शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी के दौरान हलाक ख़वारिज में 2 अफगानी निकले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1 अप्रैल को दताखेल में कामयाब ऑपरेशन में 8 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया। हलाक होने वाले ख़वारिज में 2 अफगान शहरी भी शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अमीर हमजा और अमीर अब्दुल रहीम का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके पख्तिया से है। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती ना करने का दावा झूठा साबित। कोई जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा खास तक लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने ज़िल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़दान लिखेंगे और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक जाकर मारेंगे। भारत अपनी कैद में मौजूद पाकिस्तानियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। भारत ने पाकिस्तान के हाथों जंग में खूब जिल्लत उठाई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर फेंटी लगाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका ईरान जंग मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। खित्ते में अमन और तमाम बरादर ममालिक के इख्तिलाफात खत्म होने चाहिए। पाकिस्तान के हाथों भारत को सफारती महाज पर नॉकआउट शिकस्त का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारतीय सहाफ़ी और तज्जियाकार सुशांत सिंह का आर्टिकल लिखा, ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की साजी भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी सफारतकारी के मरकज हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील, पाकिस्तान ने सफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन से ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत को बड़ा धचका, मशरिक़ के वुस्ता से बाहिर हो गया। हुकूमत मुल्क भर में मार्केटें जल्द बंद करने पर गौर कर रही है। फैसला नाफिज हुआ तो शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से अहम मुलाकातें करेंगे। फ्रेमवर्क का सरनो जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है UAE ने मुश्किल वक्त में 3.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में डिपॉजिट किए। किसी भी मुमकिन वापसी के लिए मुकम्मल इंतजाम मौजूद हैं। तवानाई बुरहान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। हुकूमत IMF को पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। आइंदा बजट में बिजली सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। आर्मी मालियाती फंड से मुआहदे के तहत टैरिफ में बरवक्त इजाफा किया जाएगा। खलीजी जंग के बायस आर्मी तवानाई मंडी में झटकों का असर अवाम पर मुंतकिल होने का इम्कान। 7 अरब डॉलर की तौसी फंड सहूलत के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी से 2027 से नाफिज होगा। मुल्की कर्जों में 3 साल के दौरान 3200 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है दिसंबर 2025 तक मजमूई कर्जा 81,400 अरब रुपए तक पहुँच गया। गुज़िश्ता माली साल कर्जों पर 8,887 अरब रुपए सूद अदा किया गया। रवा माली साल सूद अदायगी का तखमीना 8,207 अरब रुपए रहा। इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए 41 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे बरकरार रहेगी। कमी का इतलाक अगले 1 माह पूरे पाकिस्तान पर होगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, छोटे ट्रकों को 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 की सब्सिडी मिलेगी। काबीना अरकान ने 6 माह तक तनख्वाहें ना लेने का फैसला किया है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक कमी की पसे पर्दा वजह सामने आ गई। पेट्रोल कीमत में होशरुबा इजाफे पर नवाज शरीफ की मुदाखलत काम आ गई। सदर नून लीग ने पेट्रोल की कीमत कम कराने में कलीदी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत के बाद पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। कहती हैं कि हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत करेंगे। हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। एक पायलट की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इत्तलात। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। नए जदीद तरीन फिजाई दिफाई निजाम से तैयारों के साथ 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। ईरानी हदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी है। ईरान का इसराइल के शहर तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। जंगी तैयारी की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। जंगी तैयारी की तबाही से सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इक़दाम करेगा। दूसरी तरफ अमरीकी तैयारों की तबाही के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया।